तो चलिए आज चलते हैं राजस्थान की रंगीन गलियों में और जानते हैं वहाँ की खूबसूरत पारंपरिक वेशभूषा के बारे में। ये सिर्फ कपड़े नहीं है, बल्कि ये संस्कृति और इतिहास की वो कहानियां हैं जो हर धागे में बुनी हुई हैं। तो ये देखिए, ये है राजस्थान का पारंपरिक पहनावा। पुरुषों के लिए पगड़ी, अंगरखा और धोती, और महिलाओं के लिए घाघरा, चोली और ओढ़नी। अब ये तो बस नाम हुए, चलिए एक एक करके इन सबको थोड़ा और करीब से जानते हैं, है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं पुरुषों के पहनावे से। देखिए, राजस्थान में किसी पुरुष के कपड़े सिर्फ स्टाइल की बात नहीं है। अरे नहीं, ये तो उसकी पहचान है, उसके इलाके की शान है और उसका सम्मान है। हर एक चीज का अपना एक खास मतलब होता है। और जब पुरुषों के पहनावे की बात हो तो सबसे पहले नजर जाती है पगड़ी पर, जिसे साफा भी कहते हैं। पर यह सिर्फ सिर ढकने की चीज नहीं है, जी नहीं। पगड़ी तो एक पुरुष के सम्मान का प्रतीक है। और पता है, इसे बांधने का तरीका ये तक बता सकता है कि वो इंसान किस इलाके से है। और मजे की बात यह है कि हर मौके के लिए एक अलग पगड़ी होती है। जैसे मॉनसून में जब सब हरा भरा हो जाता है तब पहनी जाती है लहरिया पगड़ी। शादी ब्याह हो तो मोठड़े की पगड़ी, दशहरा पर मदील की पगड़ी, और होली के रंगों में सराबोर होने के लिए फूल पत्ती वाली पगड़ी। कितना कमाल का है ना। अच्छा, अब आते हैं शरीर के ऊपरी हिस्से पर। यहाँ पुरुष पहनते हैं अंगरखा। ये कुछ कुछ कुर्ते जैसा होता है, जिसे साइड में मतलब बगल में बांधा जाता है। और हाँ, अलग अलग इलाकों में इसके नाम भी बदल जाते हैं, जैसे तनसुख या गदर। और नीचे के लिए, उसके लिए है धोती। ये बिना सिला हुआ कपड़ा होता है। और राजस्थान की जो गर्म और सूखी जलवायु है ना, उसके लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। सोचिए कितनी आरामदायक और हवादार होती होगी। बिल्कुल मौसम के हिसाब से एकदम सही। चलिए, पुरुषों के पहनावे की तो बात हो गई। अब रुख करते हैं महिलाओं के सुंदर और रंगीन पारंपरिक पहनावे की तरफ। और यहाँ भी पुरुषों के पहनावे की ही तरह हर कपड़े का एक खास मतलब और मकसद है, जो उनकी जिंदगी और संस्कृति की कहानी कहता है। महिलाओं के पहनावे में जो चीज सबसे पहले ध्यान खींचती है वो है घाघरा। एक लंबी घेरदार स्कर्ट जिस पर अक्सर बहुत ही खूबसूरत कढ़ाई की जाती है। वैसे आदिवासी समुदायों में महिलाएं एक थोड़ा छोटा घाघरा पहनती हैं, जो घुटनों तक आता है, और उसे कछागू कहते हैं। घाघरे के साथ पहनी जाती है चोली या कांचली। ये एक फिटेड ब्लाउज होता है, और इसकी खूबसूरती तो देखिए। इस पर शीशे का काम, मोतियों की कारीगरी और रंग बिरंगे धागों से ऐसी सजावट होती है कि पूरे पहनावे में एक अलग ही चमक आ जाती है। और इस पूरे पारंपरिक लुक को जो चीज पूरा करती है वो है ओढ़नी। ये एक लंबा हल्का सा दुपट्टा होता है, जिसे सिर और कंधों पर बड़ी खूबसूरती से लिया जाता है। ये शालीनता और गरिमा का प्रतीक है। तो ठीक है, अब हम अलग अलग कपड़ों के नाम तो जान गए, लेकिन क्या ये सिर्फ कपड़े हैं? नहीं। चलिए अब इन कपड़ों के रंगों और डिजाइनों में जो गहरे मतलब छिपे ना, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं है, इनकी तो अपनी एक भाषा है। तो सवाल उठता है कि इन चटक रंगों का आखिर मतलब क्या है? ये सिर्फ आंखों को अच्छे लगने के लिए नहीं है, ये तो असल में कहानियां बताते हैं, संदेश देते हैं। इसका एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है पोमचा ओढ़नी। जब किसी घर में बेटे का जन्म होता है तो नई माँ पीला पोमचा पहनकर जश्न मनाती है, और अगर बेटी हुई हो तो गुलाबी पोमचा पहना जाता है। सोचिए, रंगों के जरिए बात करने का कितना प्यारा तरीका है ये, है ना? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोमचा ही खास है। अलग अलग ओढ़नियां अलग अलग मौकों से जुड़ी हैं। जैसे लहरिया की वो लहरदार डिजाइन, वो मानसून का जश्न मनाती है। लूगड़ा शादीशुदा महिलाएं पहनती हैं, और फागड़ियां, जैसा नाम से लग रहा है, होली के त्योहार के लिए होता है। हाँ, एक बात और याद रखना बहुत जरूरी है। राजस्थान का मतलब ये नहीं कि हर कोई एक जैसे ही कपड़े पहनता है। इस राज्य में कई आदिवासी समुदाय भी हैं, और उनके अपने बहुत ही अनोखे और सुंदर पहनावे हैं, जो उनकी अलग और समृद्ध संस्कृति को दिखाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखें तो पुरुषों का अंगरखा, जिस पर खास ज्यामितीय पैटर्न होते हैं। या फिर कटकी, ये एक ओढ़नी है जिसे सिर्फ अविवाहित लड़कियां पहनती हैं। और एक है नांधना, जिसे आदिवासियों की सबसे पुरानी पारंपरिक पोशाकों में से एक माना जाता है। यही विविधता तो राजस्थानी संस्कृति को इतना खूबसूरत और समृद्ध बनाती। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि ये पारंपरिक पहनावे सिर्फ कपड़े नहीं हैं,
ये तो एक जीती जागती विरासत है जो हर धागे में, हर रंग में पीढ़ियों की कहानियां समेटे हुए हैं। अब चलिए वापस उसी पहली तस्वीर पर चलते हैं। पर इस बार जब हम इसे देख रहे हैं तो हमें पता है कि ये सिर्फ एक पोशाक नहीं है, बल्कि ये तो संस्कृति, वहाँ के मौसम और इतिहास का एक ऐसा खूबसूरत संगम है जो हर एक कपड़े में नजर आता है। तो संक्षेप में कहें तो राजस्थानी पहनावा एक जिंदा जागता कैनवास है। ये सांस्कृतिक पहचान का एक तरीका है जो एक शानदार इतिहास, रंग बिरंगे त्योहारों और वहाँ के लोगों की गहरी जड़ों को दर्शाता है। ये बात इसे कितनी खूबसूरती से बयां करती है। राजस्थान के कपड़े सिर्फ एक पोशाक नहीं, बल्कि हर दिन पहनी जाने वाली विरासत की एक गौरवपूर्ण घोषणा है। ये वाकई एक जीती जागती परंपरा है। और अब आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, हम जो पहनते हैं वो हमें हमारी पहचान से कैसे जोड़ता है? जरा सोचिए कि हमारे अपने कपड़े हमारे बारे में क्या कहानी बताते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।